तो हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन फॉर इंडिया। अब हम लोग इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनली 1.1 का ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन का कोई नंबर नहीं दिया गया है। उसी क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया था, एक पार्ट को हमने वहाँ पर सॉल्व करके बता दिया था, उसका एक्टिविटी कर दिया था, जो था हमारा धनात्मक संख्या। अभी जो है एक्टिविटी करना बाकी है वो है ऋणात्मक संख्या। तो फिर से एक बार हम लोग क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि कुछ अन्य पूर्णांक संख्या लेकर सारणी को पूरा कीजिए एवं जांचिए। तो इसका जो ऑपरेशन है दो ही पार्ट में ऑपरेट हो रहा था, एक तो धनात्मक संख्या में, एक तो ऋणात्मक संख्या में। ठीक है बच्चों, तो धनात्मक संख्या में हमने तो ऑपरेट कर दिया जो कि होता है हमारा प्लस, और ऋणात्मक संख्या में हमें ऑपरेट करना है जो है हमारा माइनस। अब ऋणात्मक संख्या की एक्टिविटी में ये किस प्रकार से इसका ऑपरेशन ऑपरेट होता है, सत्य होता है या नहीं होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन दे देगा तो बी नंबर देगा क्या a माइनस बी इक्वल ए को माइनस करने पर b से a प्राप्त होता है, तो b माइनस ए इक्वल ए, b को माइनस करने पर a से क्या a होगा, ठीक है ना, होगा। जहां यहां पर लिख देगा जहां a और b, जहां a और b दो पूर्णांक है, ठीक है ना, पूर्णांक है। जहां a और b दो पूर्णांक है तो हम लोग ऑपरेट करके देखेंगे कि क्या होने वाला है कि a माइनस बी इक्वल ए होगा, यानी a को माइनस किया जाए b से तो a वैल्यूएशन इसका प्राप्त होता है, तो b को माइनस करने पर a से a वैल्यूएशन होगा, यानी इसका a वैल्यूएशन प्राप्त होगा जहां a और b दो पूर्णांक है। ठीक है, तो हम लोग इस ऑपरेशन को भी ऑपरेट करेंगे ऋणात्मक संख्या पर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऋणात्मक संख्या पर एक्टिविटी होगा, ठीक है ना। ये जो ऋणात्मक संख्या पर इसकी एक्टिविटी होगी और दो पूर्णांक संख्या लेंगे और ऑपरेशन करके ऑपरेट करके ये हम लोग पता लगाएंगे, जांच करेंगे कि ये जो है ऋणात्मक संख्याओं की एक्टिविटी पर उसके ऑपरेशन से ऑपरेट होने पर क्या सक्सेसफुली ऑपरेट होती है। अगर होती है तो सत्य, नहीं होती है तो असत्य है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं वही जो पहले लिए थे, a का मान -6 कोमा b का मान हमारा 3, ठीक है ना। इसी पर हम लोग ऑपरेट करेंगे, तो क्या लिखेंगे a प्लस बी, सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि हमारा ऋणात्मक संख्या का ऑपरेशन है, ठीक है ना। a माइनस बी इक्वल b माइनस ए, ठीक है। a का मान हमारा कितना है बच्चों, a का मान है हमारा है -6, ठीक है ना। और बीच में जो है ऋणात्मक संख्या की एक्टिविटी हो रही है, तो यहाँ पर बीच में जो माइनस है माइनस लिख देंगे। b का मान है 3, ठीक है। यहाँ पर इक्वल हमारा b का मान है 3 और a का मान है -6, तो b का मान 3 और a का मान, इसका उल्टा क्रम विनिमय गुण के तहत हम लोग करेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी एक्टिविटी ऑपरेट हो रही है ऋणात्मक संख्या पर। तो b का मान 3 और a का मान -6, तो b का मान 3 और ये माइनस का चिन्ह है माइनस लिखेंगे और एक कोष्ठ देंगे, a का मान -6 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे कि क्या ये सक्सेसफुली ऑपरेट हो रही है। यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा बच्चों कि जब भी माइनस इंटू माइनस आपस में जब इसका ऑपरेशन होता है और जब ये ऑपरेट होती है तो इसकी एक्टिविटी हो जाती है हमारा प्लस में। समझ में आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस इंटू माइनस, लेकिन जो इसका साइन होता है किसका होता है, हमेशा माइनस का ही होता है। क्वेश्चन के आगे माइनस का साइन
लगा रहता है। माइनस इंटू माइनस प्लस की एक्टिविटी होती है, लेकिन क्वेश्चन के आगे माइनस का साइन लगा रहता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस की एक्टिविटी हो जाएगा, तो 6 और 3 को ऐड कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पर अब किसका साइन होगा बच्चों, कुछ आंसर के आगे किसका साइन होता है, माइनस का, तो हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन दे देंगे, इक्वल। अब इसके उल्टे क्रम को करके देखेंगे हम लोग, देखें a माइनस बी को किए तो -9 आ रहा है। अब करेंगे b माइनस ए को, क्या a माइनस बी के इक्वल में इसका सेम कंडीशन में सेम इक्वल और सेम नंबर में इसका आंसर आ रहा है, ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, तो डायरेक्ट माइनस इंटू माइनस हो रहा है, तो ये दो नंबर से तो हम लोग को कोई भी मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, तो माइनस इंटू माइनस होगा यानी प्लस की एक्टिविटी होगी, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट इसको प्लस की एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो प्लस की एक्टिविटी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + 6 यानी 9। देखिए इधर माइनस में आया और इधर हमारा प्लस में आया, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि असत्य है, यानी ये जो ऑपरेशन है अनसक्सेसफुल है, ठीक है ना। ये जो ऑपरेशन है ऋणात्मक संख्याओं पर ऑपरेट होने वाला ऑपरेशन दो पूर्णांक संख्याओं का अनसक्सेसफुल है, ठीक है ना, असत्य है, ठीक है। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसे हम लोग लिख सकते हैं उत्तर a माइनस बी इक्वल b माइनस ए के बराबर नहीं है, या नहीं होगी, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को पता चल गया कि a माइनस बी इक्वल b माइनस ए के बराबर नहीं होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1.1 प्रश्नावली का 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 9 नहीं 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 8 नंबर क्वेश्चन तो था नहीं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।